जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान और आईयूपीएसी नेम पे आज हम पहुंच चुके हैं। यानी ये चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। आईयूपीएसी नेम पे आज हम पहुंच चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कीटोन और एसिड यानी तुम्हारे पास जितना भी इधर ग्रुप था सबको हम क्या कर दिए पूरा डिटेल में, एल्डिहाइड वगैरह सबको हम डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है उस सबको हम डिटेल में इसमें देखने वाले। इसके पहले आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए कार्बन और उसके यौगिक, वहाँ से आप जाके पूरा वीडियो आप आराम से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी 1 लेक्चर से लेके जहाँ तक ये बना हुआ है पूरा अंत तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा यहाँ से सेशन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो सुने होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम नहीं सुने होंगे सिरका यानी एसिटिक एसिड। जैसे क्या बोला जाता है, आप पढ़ते आ रहे होंगे एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3 होता, COOH होता। ये लास्ट में जो COOH लगा हुआ यही आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है इसे आप पढ़े होंगे। हमेशा क्या बोला जाता है, एसिटिक यानी अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल बोला जाता है हमेशा। मगर इसका कुछ ना कुछ आईयूपीएसी नेम होगा कि नहीं, उसे भी हम क्या करेंगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारे पास क्या लगाना पड़ेगा, अनुलग्न के तौर पर देखा जाए तो आपको ओइक एसिड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको, ओइक एसिड आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कोई कार्बन श्रृंखला का आप आईयूपीएसी नाम लिखते जाएंगे, लास्ट में आपको क्या लगा देना, ओइक एसिड लगा देना, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब समूह कैसे, कौन सा, यदि ये कहीं भी रहे, ठीक, ये कहीं भी लगे मतलब बांड में COOH रहे। और याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 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 क्या करेंगे, कार्बन के किसी एक एंडिंग पॉइंट पे रहेंगे। इसके बाद इधर कोई भी चेन नहीं होगी, इधर कोई भी नहीं, इधर कितनी बड़ी भी चेन जोड़ सकते हो बट इधर आप कोई चेन नहीं जोड़ सकते हो। या मान लेते ऐसे उल्टा करके दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे करके दे दिया जाए, मान लेते कार्बन 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 कार्बन, यहां से जुड़ा रहे तो COOH, तो मतलब ये जो पोर्शन है, ठीक, इधर मतलब हम क्या बोल दिए, इधर कोई भी कार्बन श्रृंखला नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यानी इसी कार्बन के आगे जुड़ा होना चाहिए। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या हो गई, पहचान हो गई। अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, उदाहरण में हम डालते हैं और इसका आईयूपीएसी नेम हम लिख के दिखाते हैं। आईयूपीएसी नेम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण में आईयूपीएसी नेम किसका ले लेते हैं, पहले क्या कर देते हैं, ठीक है, पहले हम क्या कर देते हैं, एक कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे बांड में क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, C ले लेते हैं, O ले लेते हैं, O ले लेते हैं, H ले लेते हैं। ये इसी का आपको आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाना है। ध्यान से, कोई टेंशन नहीं, ठीक, आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से मेनली जो भी हम बोलेंगे वही आपको अप्लाई करना, काम हो जाएगा। एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ प्रयोग करते हैं। वो भी नहीं समझ में आता तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ यूज करिए होते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पेंट और 6 कार्बन के लिए हेक्स प्रयोग करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट प्रयोग करते हैं और 8 कार्बन के लिए ऑक्ट प्रयोग करते हैं, 9 कार्बन के लिए नन और 10 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, डेक प्रयोग करते हैं। ठीक, आपको दिख नहीं रहा होगा मगर हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8, 9 और ये आपके सामने हो गया 10। इतना आपका क्या हो गया कार्बन। अब इसमें देखा जाए तो सब में तुम्हें एन लगाना है। क्या लगाना है, एन। यदि सिंगल बांड रहेगा तो एन, डबल बांड रहेगा तो इन, ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन लगाना है। ठीक, अब देखिए, अब इसका नाम लिखिए, कोई टेंशन नहीं। देखिए एक कार्बन के लिए मेथ प्रयोग करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, मेथ कर देते हैं। ठीक है, अब सब में सिंगल बांड हो तो प्लस में क्या कर देते, एन कर देते, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एन कर देते हैं, ANE कर देते हैं। अब सुनिए, अब लास्ट में ये ग्रुप जुड़ा हुआ CHO, पहले इसका स्ट्रक्चर आपको बना देते हैं, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा और बांड में OH हो जाएगा, डबल बांड में O हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका देंगे। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब में देखा जाए तो सिंगल बांड,
बॉन्ड, तो एन, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने प्यारा सा क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब इसे जोड़ के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मेथ लिख दिए और यहाँ से एन लिख दिए, ठीक। अब ई को हटा के ओइक इसके बगल में जोड़ दिए, क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक। ये जो आपके सामने क्या हो गया, ओइक एसिड हो जाएगा, यानी मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक। अब इसका हिंदी नेम यदि लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जो आपके सामने हमने इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दे दिया, ठीक है। यही आपके पास क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम है। सर ये और बताइए, थोड़ा बड़ा बड़ा बताइए, कोई टेंशन नहीं, बड़ा बड़ा बताने के लिए हम बैठे हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, CH3 बांड में C, डबल बांड में O और सिंगल बांड में क्या कर देते हैं, O। इसका आपको दिखाना, या इसी को क्या बोला जाता है, और करके दे रखा है, ऐसे दे देगा CH3COOH, इसी का कहेगा आपको आईयूपीएसी नेम बताना, और इसका साधारण नाम भी बताना, मतलब सामान्य नाम भी आपको क्या कर देना है, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई टेंशन नहीं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या सुने होंगे, एथ सुने होंगे, क्या सुने होंगे, एथ। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देते हैं, और ये ग्रुप को ओइक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक यानी एसिड है तो इसे ओइक ग्रुप लगाएंगे। प्लस में क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। अब इसे जोड़ कर यदि लिखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, एथेन, और ई को हटाएंगे, ओइक जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक। यदि हिंदी में लिखा जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एथे और नोइक, और यहाँ से क्या चिपका देंगे, अम्ल चिपका देंगे। ये सामने आपका पास हो गया आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इसका सामान्य नाम को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। प्लीज इसे आप याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसिटिक अम्ल। अभी जब 2023 और 24 का हम पेपर देखेंगे इसके, इसी में मतलब हर एक सब्जेक्ट यानी जितना भी टॉपिक किया जाएगा उसमें इस चैप्टर से कितना, यानी इस टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा, ये भी मायने रखता। देखिए, पढ़ते जाना ये नहीं मायने रखता, तुम पढ़ते जाओ, क्वेश्चन कितना बन रहा है ये मायने रखता है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हमारे से टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, टेस्ट नहीं देंगे या क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए पढ़ना बेकार है कि नहीं, ठीक है। तो उससे पता चलता हम कितना पढ़े और हमें कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपके सामने हो गया इसका एसिटिक अम्ल। अब कहेगा एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम, तो क्या बताएंगे, एथेनोइक एसिड। अब कहेगा दूसरा क्वेश्चन पूछ सका, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम कहेगा तो आपको एसिटिक एसिड आपको चिपका देना है, ठीक। अभी देखेंगे, अब चिंता न करिए, ठीक है। तो ये आपके पोर्शन में हो गया। यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो और भी बड़ा ले लेते हैं। मान लेते हैं CH3 बांड में क्या कर सकते हैं, CH2 बांड में क्या कर सकते हैं, COOH। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख के दिखाइए, कोई टेंशन नहीं। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक कार्बन, ये दो कार्बन और ये तीन कार्बन, ठीक। और यहाँ से क्या करेंगे, OH यहाँ चिपका देंगे, डबल बांड OH कहीं भी चिपका सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बांड सिंगल बांड, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया यहाँ से, मतलब ये आपके सामने इसका प्यारा सा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। देखिए यहाँ से तीन कार्बन के लिए प्रोप यूज करेंगे, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रो बंदा लिख देते हैं, प्रोप। और प्लस में सिंगल बांड है तो एन लिखा देते हैं, और लास्ट में तुम्हारे पास ये ग्रुप है मतलब ओइक एसिड, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा, ठीक। अब इसे इंग्लिश में यदि लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, प्रोप और एन लगा देंगे, और यहीं से क्या कर देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा यहाँ से। अब हिंदी यदि लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रोपे और नौ पे ओ की मात्रा, इक एसिड हो जाएगा। इंग्लिश थोड़ा सा और आसान है कंपेयर टू हिंदी। ये आपके सामने आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, इसका लिख दिया। और भी बताइए सर, कोई टेंशन नहीं, जैसा कहोगे तैसा बताएंगे, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। यहाँ से CH बांड में क्या कर देते हैं, C डबल बांड O बांड में OH चिपका देते हैं, और यहीं पर हम क्या कर देते हैं, एक ग्रुप जोड़ देते हैं CH3,
ठीक, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर गुरुदेव बना दिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये टेंशन दुनिया में जिंदगी में टेंशन लेने का नहीं भाई। ठीक, इसे 1 कार्बन, इसे 2 कार्बन, इसे 3 कार्बन, नंबरिंग कर दो, काम खत्म। अब देखिए, अब तुम सिंपल सा नाम लिखो। ठीक है, देखिए इन्हें पत्री दे दी गई भोजन लेने की, इन्हें भी पत्री दे देगी इन्हें, मगर ये हमारे पास क्या है, मौसा को सही नहीं दिया गया, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इन्होंने कहा हम बोले कोई टेंशन नहीं, अब आपका नाम सबसे पहले उठा के लिख देंगे, काम अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नाम कैसे लिखेंगे, ये 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ, मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहां पर 2 कर देंगे और यहां से कर देंगे 2 मेथाइल लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, मेथाइल। अब 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और यहां से एन हो जाएगा। ठीक है, और ये ओइक एसिड, तो हम क्या कर देते हैं, ओइक एसिड कर देते हैं यहां से। ये आपके सामने इसका आईयूपीएसी नेम बन गया। हिंदी में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 और क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथाइल हो जाएगा, 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड है भाई प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक, अब कहेंगे 2 काहे लिखें, 2 ये बताता कि मेथाइल ग्रुप की पोजीशन पे है, यानी 2 ये बताता कि मेथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे है, तो इसमें 2 पे देखा जाए तो मेथाइल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे है, तो इसलिए हम 2 इसलिए लिखते हैं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे वो इसकी पोजीशन को बताता है। ठीक, तो ये आपके सामने हो गया इनके बारे में। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा गया था उसे हम क्या कर देते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, कहीं दिया है दैया है दिया है, देखिए अब यहां से हम आपको दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये आपके पूछ दिया 12वां नंबर क्वेश्चन कह दिया है एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नेम, एसिटिक यानी एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ये होगा। तो इस पे किस पे मारेंगे, एथेनोइक एसिड पे मारेंगे। और यदि जाएंगे ऐसे पलट के तो देखेंगे कहाँ आईयूपीएससी नेम इससे आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एथेनोइक एसिड का आपको क्या कर देना, यानी क्या बनाना, संरचना चित्रित करनी, मतलब संरचना आपको क्या करना, बनाना। एथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड जो आप पढ़े हैं उसी का बनाना। दूसरा अभी ये क्या होगा, 2 मेथाइल पेंटेनोइक यानी पेंटेनोइक अम्ल, अभी इसका हम बना के दिखा देते हैं। ये कहेंगे कहाँ बनाए, ये देखा जाए तो एथेनोइक अम्ल यहाँ बनाए। देखिए ये एथेनोइक अम्ल यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये पूछा गया था 1 नंबर में। और ये क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल हो गया और पेंटेनोइक अम्ल, इसे बना के दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसी की बना देते, जो कहेगा एग्जाम में वही बनाया जाएगा, बेटा चिंता नहीं, ये जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया था, 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथाइल दे रखा है और क्या दे रखा है भाई, पेंटेनोइक एसिड, कोई टेंशन नहीं, पेंट लगा देंगे और ओइक अम्ल लगा देंगे, क्या हो जाएंगे, ओइक अम्ल यहाँ पर लगा दिएगा, छाप दिया यहाँ से। अब इसका कैसे लिखेंगे याद रखिए, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहीं पर OH लगा देते हैं, डबल बाड वो लगाते हैं, मतलब ये CHO ग्रुप, मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सब में सिंगल बाड लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, 1 नंबर, दूसरे नंबर पे आपको क्या कर देना है, CH3 लगा देना। अब सबकी संयोजकता कंप्लीट कर दो, 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आपको चिपकाना पड़ेगा, 1 2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, ऊपर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपको चिपकाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये आपके सामने प्यारा सा स्ट्रक्चर बन के आ गया, किसका, यानी 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। अब देख सकते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 2 पे मेथाइल चिपका दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, और ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, ये वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है, ओइक एसिड। तो ये आपके सामने क्या हो गया, पेंटेनोइक एसिड, बस काम खत्म। ठीक है, और कुछ पूछा है, ठीक है, इतना ही पूछा है। ठीक है, अब रुकिए हम और लेकर आते हैं। ठीक है, अब लास्ट में, ठीक, और हमारे पास अंसाल्व है, 7 सेट का अंसाल्व हमारे पास है, उससे भी हम क्या करेंगे, इसका जो चैप्टर एंडिंग हो जाए, इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इससे यानी इस चैप्टर से टोटल ये मिला के 24 क्वेश्चन पूछा गया 2023 और 24 में। तो उन सबको हम क्या कर दिए, एक पेज में नोट कर लिए हैं। यहाँ से हम सबको क्या कर देते हैं, ऑफलाइन जब क्लासेस चलती हैं, जो चैप्टर पढ़ा लिया जाता तो इसी का टेस्ट लिया जाता। उसी तरह से अब क्या करेंगे, ये चैप्टर एंडिंग होगी तो 1 से लेके यानी 24 क्वेश्चन तक एकदम डिटेल में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।